हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। अगर आपके सब्जेक्ट में फार्माकोलॉजी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है या फिर अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में फार्माकोलॉजी को बेस लेकर के तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बीएमएस हो, बीएचएमएस हो, एमबीबीएस हो, फार्मेसी हो, नर्सिंग हो या कोई भी ऐसा डिसिप्लिन हो जहां पे फार्माकोलॉजी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आज की बुक रिव्यू में हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं वो आपके बहुत काम आएगी। आपने हमारे चैनल पर देखा होगा कि हमने बहुत सारे फार्माकोलॉजी के टेक्स्ट बुक की रिव्यू करी है, लेकिन आज मैं जिस बुक की रिव्यू करने वाला हूं ये अपने तरह का पहला बुक होगा। अगर मैं ये कहूं कि जितने भी फार्माकोलॉजी के टेक्स्ट बुक हैं वो फलों की टोकरी है, बहुत सारे फल उसमें रखे हुए हैं, तो आज के बुक उन सारे फलों के एक्सट्रैक्ट है, यानी कि उनका जूस है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमको किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है या हम रखते किस बात का ख्याल है। देखिए, जब कभी भी आप तैयारी करते हो तो ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में से कौन से ऐसे पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टू दी पॉइंट है, किसी पर्टिकुलर रिसेप्टर का लोकेशन या फिर किसी ड्रग का इंटरेक्शन, ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। टेक्स्ट बुक से ये तो आपकी मदद करेंगे, लेकिन टेक्स्ट बुक से जैसा मैंने कहा कि टेक्स्ट बुक फलों की टोकरी है, उसमें से जूस आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन ये जो किताब है जिसका नाम आप देख सकते हैं फार्माकोलॉजी एसेंशियल प्रिपरेशन मैनुअल बाय हर्ष जोशी, और ये एक पारस मेडिकल पब्लिशर द्वारा पब्लिश किया गया किताब है। ये एक प्रकार से रस है उन सारे कॉन्स्ट्रैक्ट का, उन सारे एक्सट्रैक्ट का जिसका फार्माकोलॉजी से सीधा सीधा संबंध है। ये कहिए कि फार्माकोलॉजी का सार है। तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो आपको अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी मदद करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का बुक रिव्यू। इसमें कुछ बेसिक हाईलाइट को मैं आपको दिखाना चाहता हूं, बाकी ये पूरी किताब का हर एक पेज आपके लिए काम आएगा। इसमें अगर आप देखेंगे टोटल पेजेस की संख्या तो ये काफी ज्यादा है, मतलब मोर देन सफिशिएंट है। 809 पेज और लगभग सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले हम टॉपिक देख लेते हैं, हम लिस्ट ऑफ टेबल देख लेते हैं। अगर आप इनका सैंपल चैप्टर देखना चाहते हैं या फिर इनका जो टेबल ऑफ इंडेक्स है तो आप स्पेसिफिक साइट पे जा सकते हैं, जिसका लिंक अगर पॉसिबल हुआ, अगर ये अवेलेबल हुआ तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सबसे पहले हम कंटेंट के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पे आपको मिलेगा जनरल फार्माकोलॉजी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ड्रग एक्टिंग ऑन किडनी, ऑटोकॉइड्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड, जीआईटी, आपके एंडोक्राइन सिस्टम, इसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंटीमाइक्रोबियल ड्रग एंड कीमोथेरेपी जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, इम्यूनोफार्माकोलॉजी एंड एंटी कैंसर ड्रग, उसके बाद कुछ स्पेसिफिक टॉपिक जिसके अंदर ड्रग एक्टिंग ऑन स्किन, किलेटिंग एजेंट, न्यू ड्रग अप्रूवल, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है इनके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा किताब है वो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको इनमें ऐड किया गया है। चलिए मैं आपको कुछ सैंपल चैप्टर भी दिखा देता हूं यहां पर पे। देखिए, जब कभी भी हम तैयारी करते हैं तो हमारी तैयारी टू दी पॉइंट होनी चाहिए, स्पेसिफाइड पर्टिकुलर टॉपिक के हिसाब से होनी चाहिए। अगर आप पूरा बल्क में पढ़ेंगे तो वो अच्छा तो है नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपको समय की अभाव में वो पूरा कॉन्सेप्ट ग्रास्प नहीं कर पाएंगे। जैसे पहला चैप्टर जो मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूं वह इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी एंड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हमको बेसिक डेफिनेशन दिए गए हैं कि फार्माकोलॉजी क्या है, फार्माकोकाइनेटिक क्या है, फार्माकोडायनेमिक क्या है, ऑर्फन ड्रग क्या है, स्पेयर रिसेप्टर्स क्या है, पैरेंटल रूट क्या है, एंटेरल रूट क्या है, इन सभी के जो बेसिक कीमोथेरेपी वर्ड है, फार्माकोथेरेपेटिक्स वगैरह वर्ड है, इनको बेसिक में आपको डिफाइन किया गया है ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझ सकें। इसके बाद कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में दिए गए, जैसे क्वेश्चन के फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ये कि आपके वाइवा क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो क्वेश्चन है वह एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट सोर्सेस ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन, मतलब हमको ड्रग के इंफॉर्मेशन कहां से मिल सकती है उसके बारे में आपको यहां पे दिया गया है। सोर्सेस ऑफ ड्रग भी महत्वपूर्ण है और सोर्सेस ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन ये भी महत्वपूर्ण है। ये दोनों चीजें आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में दी गई हैं, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकते हैं। अगले बुक मार्क पे चलते हैं। बहुत सारे बुक मार्क मैंने लगाने की कोशिश करी है, लेकिन सब कुछ कवर कर पाना किसी भी वीडियो में पॉसिबल होता नहीं है। दूसरे बुक मार्क पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे जो हमारा टॉपिक है वह फार्माकोकाइनेटिक, यानी कि व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग, बॉडी क्या रिस्पॉन्स देती है जब हम किसी भी ड्रग को लेते हैं, उसी रिस्पांस की पूरी स्टडी जो कहलाती है फार्माकोकाइनेटिक कहलाती है। इसमें अलग अलग पॉइंट्स के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई है टू दी पॉइंट। अगर आप जीपैट की तैयारी भी कर रहे हैं ना फार्मेसी के बच्चे, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर आपकी फार्माकोलॉजी वीक है, अगर आप सिर्फ फार्माकोलॉजी पे फोकस करना चाहते हैं तो ये किताब आपके एक ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे फार्माकोकाइनेटिक में देखिए डिफाइन फार्माकोकाइनेटिक है, यहां पे एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, कैसे ड्रग हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में मूव करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट,
ट्रांसपोर्ट, पिनोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, जो अलग अलग टाइप है, कैरियर मीडिएटेड या स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, उनको यहाँ पे शॉर्ट में एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए वो सब यहाँ पे आपको पॉइंट टू पॉइंट दिए गए हैं। अगर हम ये टॉपिक में टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे तो आपको पूरा इंट्रोडक्शन मिलेगा, फिर उसके जो टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग है वो आपको मिलेंगे, बट यहाँ पे चूंकि स्पेसिफाइड कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है, इसलिए आपको सीधा पॉइंट दिया जाएगा, साथ में कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे समझ में आ जाए, इसलिए सिंपल सा एक डायग्राम भी आपको दिया गया है ताकि हम डायग्राम को एक बार देखें और फोटो मेमोरी की वजह से जल्दी से इसको याद कर पाए, ये आपके लिए काफी काम आएगा। इसके बाद अगर ये बुकमार्क पे चलते हैं तो यहाँ पे हमारा जो अगला टॉपिक है उसमें टेबल ऑफ इंडेक्स बहुत इंक्लूड किए गए हैं। जैसे एग्जांपल की अगर आप बात करें तो यहाँ पे देखिएगा प्रो ड्रग और उसका एक्टिव फॉर्म। प्रो ड्रग क्या होता है ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्वेश्चन में कई बार पूछा जा चुका है। अगर हम फार्मेसी के रिस्पेक्ट में बात करें तो जीपैट में ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपके लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कौन से ड्रग का प्रो ड्रग क्या होता है, उसका एक्टिव फॉर्म क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे लिवोडोपा का उसका एक्टिव फॉर्म क्या होता है, इसका लिवोडोपा का एक्टिव फॉर्म होता है डोपामिन, और आपको पता है कि अगर हम डोपामिन को एज सच दे दें तो वह आपकी बॉडी में यूजफुल नहीं होगा, तो उसको हम उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में यानी कि लिवोडोपा के फॉर्म में देते हैं ताकि वो आगे जाकर के डोपामिन में कन्वर्ट हो सके और अपना जो बायोकेमिकल एक्टिविटी है रिप्लेसमेंट प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए वहां पे पूरा कर सके। तो इस तरीके से और कौन कौन से ड्रग हैं जिनका प्रो ड्रग क्या है और उनका एक्टिव फॉर्म क्या है, उसकी एक टेबल आपको यहां पे मिल जाएगी। इसी पेज में हमको एक टेबल और देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, आई होप कि वहां से आपको विजिबल हो रहा होगा। इसी स्क्रीन पे देखिएगा ड्रग्स विच इंड्यूस और इनहिबिट माइक्रोसोमल एंजाइम। ड्रग बहुत महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करता है किसी स्पेसिफिक मेटाबॉलिक एंजाइम को इंड्यूस या इनहिबिट करने के लिए। इन्हीं के कारण से हम ड्रग ड्रग इंटरेक्शन को समझ सकते हैं और ये देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि क्या ये ड्रग किसी दूसरे ड्रग के साथ सुटेबल है, उनका कॉम्बिनेशन किया जा सकता है। अगर आपको ये लगता है कि ये ड्रग दूसरे ड्रग को इनहिबिट करता है तो इसका मतलब यह है कि उसकी जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बढ़ेगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो जैसे हमारी नीड होगी और या हम जैसा नहीं चाहते हैं उसके रेस्पेक्ट में आप स्टडी करेंगे तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। और ये टू दी पॉइंट है टेबल है, यहां पर आपको बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी कि ये जो ड्रग है ये इसको इंड्यूस करता है, ये इसको इनहिबिट करता है। तो ये आपके टू द पॉइंट क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। इसके अलावा भी और एग्जांपल जैसे माइक्रोसोमल ऑक्सीडेटिव एंजाइम के कौन कौन से एग्जांपल है वो टेबल में इंक्लूड किया गया है। फेजेस ऑफ मेटाबॉलिज्म भी महत्वपूर्ण है, फेज 1 फेज 2 उसके अलग अलग नाम क्या है, उनके इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है, वो भी आपको यहाँ पे एक टेबल के फॉर्म में मिल जाएगा, जिसमें आप फेजेस ऑफ रिएक्शन देख सकते हैं मेटाबॉलिक के रिस्पेक्ट में, साथ में उनके रिस्पेक्टिव जो एग्जांपल्स हैं किस किस में क्या क्या होता है वो आपको मिल जाएगा। अगले बुक मार्क पे अगर आप चले तो यहाँ पे आपको मेथड टू प्रोलॉन्ग द ड्रग एक्शन। कभी कभी हमको ऐसी चीजों के बारे में स्टडी करनी पड़ती है जहां पे ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम ड्रग के एक्शन को प्रोलॉन्ग कैसे करें, मतलब उसको लंबा कैसे खींचे। उसके लिए आपको कौन कौन से जो एब्जॉर्प्शन मेथड एग्जांपल यूज करने हैं वो यहां पे आपको टेबल के फॉर्म में दिया गया है। यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर हम यहां पे टेबल इंडेक्स के जो हेडिंग है उसको देखें तो यहां पे आपका है प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल एब्जॉर्प्शन वाया ओरल रूट। इसमें मेथड कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, सस्टेन रिलीज प्रिपरेशन। अगर हम टैबलेट के बारे में बात करें ओरल रूट से तो हमको सस्टेन रिलीज प्रिपरेशन बनाना है जो इसके रिलीज ऑफ द ड्रग को धीरे 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 करे, सस्टेन करे, लंबा करे। एग्जांपल की अगर आप बात करें तो डाइक्लोफेनेक और आयरन इनके इस फॉर्म में आते हैं। अगर आप पैरेंटल के बारे में बात करें तो लिडोकेन और एड्रेनलिन का कॉम्बिनेशन आता है। तो इस तरह से पूरा का पूरा टेबल आपको मिल जाएगा। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि कौन से रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से हम कौन सा मेथड फॉलो करें जिससे ड्रग का जो एक्शन है वो प्रोलॉन्ग हो जाए और उसके रेस्पेक्टिव एग्जांपल कौन कौन से हैं। अगले बुक मार्क पर चलते हैं। हर एक पेज इसका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक को डिराइव किया गया है। तो अगला हमारा टॉपिक है फार्माकोडायनेमिक। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग रिसेप्टर फार्माकोलॉजी उसको भी सिंपल डायग्राम से एक्सप्लेन किया गया है कि जो रिसेप्टर है वो क्या है, अनऑक्यूपाइड स्टेज क्या है, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या है, एगोनिस्ट क्या है, एंटागोनिस्ट क्या है, बायोकेमिकल एक्शन कैसे इनहिबिट कर सकते हैं, या फिर पार्शियल एगोनिस्ट क्या है वो आप इसमें देख सकते हैं। पूरा डायग्राम के साथ, फ्लो चार्ट के इसके साथ इसको समझाया गया है। कमिंग टू द नेक्स्ट बुक मार्क दैट इज फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउअडेज। आपको क्लिनिकल ट्रायल एक्सप्लेन करना है लेकिन उससे जरूरी कि कौन कौन से फेज की क्या क्या खास बात होती है। तो इसमें आपको डिफरेंट फेज फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4 जिसको हम लोग पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस भी बोलते हैं। इस फेज की क्या क्या खास बात है, इसमें जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, हेल्दी होते हैं कि फिर कोई डिजीज कंडीशन में होते हैं, वो आपको यहाँ पे टेबल मिल रहा है। मेथड यानी कि ड्यूरेशन इसमें इंक्लूड
किया गया है, पर्पस हमारा क्या है वो हमको देख रहे हैं, और कौन कौन से स्पेसिफिक पॉइंट्स को हमको कंसीडर करना है वो भी आपको यहाँ पे टेबल के फॉर्म में मिल रहा है। तो जिस चीज को हम लोग बुक से नोट्स बनाते हैं, समझ लीजिए कि ये बना बनाया नोट्स है जिसमें आपको समय में बहुत ज्यादा ये चीजें यूटिलाइज हो सके, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। कमिंग टू द नेक्स्ट बुक मार्क, यहां भी टेबल है, जैसे बेसिक डिटेल्स जैसे कि साइट ऑफ एक्शन वाया कोलिनर्जिक रिसेप्टर, कोलिनर्जिक रिसेप्टर के साथ जो आपके ड्रग के साइट ऑफ एक्शन है वो कौन कौन सा है, ये टेबल दिया गया है, और ये तो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण है ही है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं जैसे M1, M2, M3, इन पे कहां पे लोकेशन है, कैसे कैसे वो काम करते हैं। दूसरा अगर आप देखेंगे साइट एंड एक्शन वाया निकोटिनिक रिसेप्टर, मस्करिनिक के साथ साथ निकोटिनिक का एक्शन क्या है, किस पर्टिकुलर साइट पे ये अवेलेबल है, लोकेशन क्या है, फंक्शन क्या है, एगोनिस्ट क्या है, और उनके रेस्पेक्टिव एंटागोनिस्ट क्या है, इनका समराइज वे में आपको टेबल मिलेगा। ये तो आप बच्चे समझते हैं कि जब आप कभी भी प्रिपरेशन करते हैं तो हमको पॉइंट टू पॉइंट लिखना चलना होता है, थ्योरी अपन ज्यादा एक्सप्लेन करते नहीं है नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहां पे आपको उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन किया गया है। जहां पे जरूरत पड़ी है वहां पे रफ डायग्राम यहां पे आपको समझाया गया है, रे डायग्राम के फॉर्म में, लाइन डायग्राम के फॉर्म में समझाया गया है, ताकि कॉन्सेप्ट को आसानी से आप समझ सके। अगले फीचर की ओर अगर आप जाएंगे तो यहां भी देखिए कंपैरेटिव फीचर ऑफ फाइसोस्टिग्मिन एंड नियोस्टिग्मिन, इसके ऊपर आपको मैक्सिमम बुक्स में ये टेबल मिलेगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां पे उनको आइसोलेट करके स्पेसिफिक पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि केमिस्ट्री क्या है, सोर्स क्या है, ओरल एब्जॉर्प्शन कितना हो सकता है, पेरेंटल एब्जॉर्प्शन कितना हो सकता है, या फिर पेनिट्रेशन टू कॉर्निया कितना है, इफेक्ट ऑन सीएनएस, क्लिनिकल यूज क्या है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है, जैसे पूरे पॉइंट यहां पे आपको मिल जाएंगे। और बेसिक जो ड्रग के डिटेल है कोलिनर्जिक ड्रग्स के वो भी मिलेंगे, नाम के साथ उनका जो स्पेसिफिक फीचर है वो भी यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में आपको मिल जाएगा। अगले बुक मार्क में भी एक टेबल है जिसमें आपको महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट मिलेंगे माइस्थेनिया ग्रेविस के रिस्पेक्ट में, इसका क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में जीपैट में पूछा गया था लास्ट ईयर ही। इसके बाद अगले बुक मार्क पे चलते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा ड्रग एक्टिंग ऑन कोलिनर्जिक सिस्टम, यहाँ पे आपको पूरी डिटेल, पूरा फ्लो चार्ट, पूरा डायग्राम यहां पे आपको मिलेगा, साथ में आपको फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एंटीकोलिनर्जिक्स भी यहां पे मिलेगी कि ये कौन से ड्रग काम करते हैं, सीनस पे क्या इफेक्ट होता है, कौन कौन से ऑर्गन पे क्या क्या इफेक्ट होता है, उसका भी टेबल आपको यहां पे मिलेगा। अगले बुक मार्क पे चलेंगे तो हमारा जो इफेक्ट है वो ड्रग रिलेटेड इफेक्ट है, इसी का कंटिन्यू वर्जन है कि हार्ट पे, सीवीएस पे, जीआईटी पे, रेस्पिरेटरी पे, आइस पे क्या असर पड़ेगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक्ट पे क्या पड़ेगा, वो सब यहां पे आपको मिलने वाले हैं। यहां पे एक और बुक मार्क अगर आप देखेंगे तो राइट शॉर्ट ऑन एट्रोपिन सब्स्टिट्यूट, यहां पे देखिए एट्रोपिन सब्स्टिट्यूट के ऊपर पूरा का पूरा डिटेल टेबल लगा हुआ है कि उसको हम सब्स्टिट्यूट किस किस से कर सकते हैं, क्या बेसिक पॉइंट्स हमको रखना पड़ेगा, उसका यूज क्या है और किस ड्रग के साथ उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, पूरा टेबल यहां पे लगा हुआ है। टेबल, फ्लो चार्ट, डायग्राम, यही तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं किसी भी बुक को अच्छा बनाने के लिए, वो चीजें यहां पे आपको मिल जाएंगी। अगर आपको बुक परचेस करना होगा तो आप Amazon पे सर्च कर सकते हैं, इफ इट इज पॉसिबल हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल देंगे, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। इसके बाद इफेक्ट ऑन वेरियस ऑर्गन सिस्टम, किसका इफेक्ट, आपका इफेड्रिन का, यहां पे भी दिया हुआ है द टिश्यू लोकलाइजेशन एंड इफेक्ट ऑफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का लोकेशन है, ड्रग का नाम, उनका एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट है, उनका इफेक्ट है डिफरेंट ऑर्गन पे। तो आप दोनों को जो देखते चलिए, आपके लेफ्ट साइड भी देखते चलिए, आपके राइट साइड भी चलते चाहिए, तो आपको पूरा कंटेंट यहां पे मिल जाएगा। अगले बुक मार्क पे चलते हैं। मेरा मन तो करता है कि हम सभी चीजों को आपको दिखा दें, बट टेक्निकली इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल द पॉइंट इन लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इसके बाद जो अगला हमारा बुक मार्क है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें हमने बुक मार्क रखा हुआ है, चलिए इसको ओपन करते हैं। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम होता है, मैक्सिमम एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। तो हाइपरटेंशन का बेसिक जो पॉइंट्स है वाइवा क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या है, हार्ट फेलियर क्या है, एंजाइना क्या है, एरिथमिया क्या है, इन सब के पॉइंट्स को शॉर्ट में एडवांटेज, डिसएडवांटेज और रेस्पेक्टिव ड्रग्स, इनको यहां पे इंक्लूड किया गया है। आखिरी कुछ बुक मार्क पे और अगर हम चलें तो यहां पे हमारा अगला जो बुक मार्क है वह एंटी माइक्रोबियल ड्रग, यानी कि बेसिक कीमोथेरेपी फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें उनका क्लासिफिकेशन, उसका जनरेशन, उसका बैक्टीरियसिडल या बैक्टीरियोस्टैटिक के हिसाब से क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के हिसाब से क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से क्लासिफिकेशन, शॉर्ट नॉट पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन, और जो इंपॉर्टेंट ड्रग फैक्टर जैसे स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन, या जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम ऑफ एफिकेसी बोलते हैं, एफिकेसी के हिसाब से, फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल के हिसाब से, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से, टाइप ऑफ इन्फेक्शन के हिसाब से, एडवर्स इफेक्ट, या फिर सिंपली कॉस्ट इफेक्टिव के हिसाब से आप उसको अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हो। यहां पे आपको उसका जो टेबल है वो बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेनेटिव फॉर्म में मिल जाया करेगा। आगे बुक मार्क पे चलते हैं तो दिस विल बी, आई थिंक, या इट इज लास्ट बुक मार्क फॉर द टुडेस रिव्यू। यहां पे हम देखेंगे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग,
जो ट्यूबरक्लोसिस है उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो एग्जाम होते हैं फार्मासिस्ट वगैरह के या फिर कोई और अदर एग्जाम, उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आप हेल्थ से रिलेटेड अवेयर हैं तो, खास करके टीबी के बारे में। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन इन ब्रीफ ट्यूबरक्लोसिस, वेरियस टाइप्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ये एक वाइवा क्वेश्चन के रूप में दिया गया है, जिसमें अलग अलग टाइप जैसे लेटेंट, एक्टिव, आपके एनिम्स या फिर आपके और कौन सी स्कीम चल रही है उसको यहाँ पे रखा गया है। क्लासिफाई ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, न्यूअर ड्रग, ग्रुप के हिसाब से ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, इनमें अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किए गए हैं और जहां जहां पर जरूरत पड़ती है उनका फ्लो चार्ट, टेबल, डायग्राम, इस सब चीज में इंक्लूड किया गया है। तो आज की बुक रिव्यू में आपने देखा कि ये कोई थ्योरी की टेक्स्ट बुक नहीं है जहां पे आपको डिटेल थ्योरी मिले, बल्कि ये फार्माकोलॉजी का एक एसेंशियल प्रिपरेशन मैनुअल है। देखिए, फार्माकोलॉजी एसेंशियल प्रिपरेशन मैनुअल बाय पारस मेडिकल पब्लिशर। तो ये आपके किसी भी तरह के एग्जाम जिसका सब्जेक्ट का फोकस फार्माकोलॉजी होगा, या अगर आप फार्माकोलॉजी में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, तो ये बुक आपकी लाइब्रेरी में होना ही चाहिए। ये मेरा आपको पर्सनल रिकमेंडेशन है। कोई भी बुक की रिव्यू पेड प्रमोशनल नहीं होती। हम किसी भी पब्लिशर से एक पैसे भी पब्लिकेशन के नाम पे नहीं लेते हैं। हम केवल आपको वही बुक बताते हैं जो कि आपके काम का हो। लेना नहीं लेना ये हमेशा आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। एटलीस्ट हमारे थ्रू आपको ये नॉलेज हो जाए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, इस पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन की तैयारी के रिस्पेक्ट में इस तरह की किताबें भी मार्केट में अवेलेबल है, ताकि नहीं जानने के स्टेज से हट करके आप एटलीस्ट जानने वाले स्टेज में आ जाए और लेना नहीं लेना उसी के हिसाब से डिसाइड करें जैसा आपकी जरूरत हो। तो अदरवाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।